हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए यूनिफॉर्म सर्विसेज हमारा जो है उसमें हम आर्म्ड फोर्सेस, जिसको नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस या सीएपीएफ जिसको कहा है, अब एनआईए, एसएसएफ, इनके भी इसके साथ ही होते हैं। तो मेडिकल क्या होता है कि उनका भी उसी स्टैंडर्ड का मेडिकल हो जाता है। पुलिस का भी मेडिकल गाइडलाइन एक्चुअली वही है जो हमारी आर्मी फॉलो करती है। मेडिकल गाइडलाइंस सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसके बाद वही लोग इनको फॉलो करते हुए अपना मेडिकल रूल्स बनाए। इस वीडियो में देखिए आपको एक पॉइंट, बहुत ही हल्का सा पॉइंट, जिसको आप लोग काफी हल्के में लेते हैं। ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने भी बहुत हल्के में लिया। एसएससी जीडी 2022 के कैंडिडेट हैं। ये जो आप देख रहे हैं चोट लगा था, अब इसको क्या कहा जाता है पूरा डिटेल में आपको वीडियो में बताएंगे। इलाज कैसे होता है और इस पॉइंट में अनफिट क्यों किया गया वो भी आपको बता देंगे। अब ये देखिए क्या होता है कि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार है फोर्सेज के मेडिकल अफसर का, कि आप किस तरीके के डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आपको काम करना होता है वो आप खुद समझ सकते हैं। कि हमारी फोर्सेस कभी डेजर्ट में हैं, तो कभी हिमालय में हैं, तो कभी नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में। अब वहां पर ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है? कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने में आपका किलोइड कहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो वो किलोइड अनफिट है। क्या है किलोइड, क्या है वो भी आपको बताएंगे। कि अक्सर क्या होता है कि सिविल के जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी ये बात पूछ लेते हैं कि किलोइड को क्यों अनफिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये बात थोड़ी समझ से परे है कि इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये होता क्यों है, पहले उस पर जाते हैं। उससे पहले आपको देखिए यहां पर दिखाते हैं, ये आप देख पा रहे हैं किलोइड, सिर्फ किलोइड की किलोइड फॉर्मेशन ऑन लेफ्ट हैंड, और आप आगे देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट था इनका, कि एल्बो के पास में इनको किलोइड बना हुआ था। बहुत छोटा किलोइड है, आधा इंची से बड़ा है, और उसकी वजह से इनको रीमेडिकल मिला सेक्टर हेडक्वार्टर सीबीआर कूच बिहार बीएसएफ 2/8/2023 का आप अनफिटनेस सर्टिफिकेट देख रहे हैं। ये कैंडिडेट शेयर किया इन्होंने हमें, और अब ये आगे वाली भर्ती के लिए क्या इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो भी तो सोचे कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। अब एक सिर्फ केलोइड की वजह से इनका यूनिफॉर्म का सपना इनका टूट गया, जिसको ये बहुत हल्के में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, खुद को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप यहां पर देख रहे हैं इसको कि क्या लिखा है, ओवर लैटरल एस्पेक्ट किलोइड डीड बाई 1 सेंटीमीटर का है। तो ओवर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट एल्बो, अब ये भी नहीं है कि वो राइट पर था कि सैल्यूट करते समय दिखाई दे, ये तो लेफ्ट पे है लेकिन सावधान पोजीशन में वो दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म के अंदर। इसके अलावा कि जहां बाजू फोल्ड होता है शर्ट का, वो उसके साथ टच हो रहा है, ये भी एक रीजन है उसमें। ये पूरा डिटेल में उन्होंने लिखा और डिटेल में लिख के मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए इनको अनफिट कर दिया। अब किलोइड है क्या, देखिए, तो किलोइड एक्चुअली होता है ए रज स्कार आफ्टर एन इंजरी हैज हील्ड, कि कोई इंजरी हुई थी और वो ठीक हो गई है इंजरी। टैटू हम लोग लेजर से रिमूव करवाते हैं, उसमें किसी प्रकार का किलोइड नहीं बनेगा, लेकिन यदि टैटू हम सर्जरी करवाते हैं तो वही कट लगता है, और कट के बाद कई बार हमने देखा कि टैटू तो रिमूव हो गया लेकिन जो किलोइड बना उस किलोइड की वजह से कैंडिडेट अनफिट। The keloid is caused by an excess of a protein। आप देख रहे हैं स्किन हीलिंग जब होती है तो वहां पर प्रोटीन जम जाता है, उसको अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस पे, और वेरी कॉमन है। जब चोट लगा तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, किलोइड बन गया। सर्जरी से टैटू रिमूव करवाया, अब क्यों मना करते हैं आपको सर्जरी से टैटू रिमूव करवाने में, उसका रीजन आप यहां पर देख लीजिए। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स कुछ नहीं है, सेल्फ डायग्नोस्टिबल है, आपको देखने से ही पता चल जाए। केलोइड्स आर ऑफन लंपी और रिज्ड, लंप गांठ जैसा बना हुआ है। द स्कार राइजेस आफ्टर एन इंजरी और कंडीशन हैज हील्ड सच एज अ सर्जिकल इंसिजन और एक्ने। कि कैसे हुआ,
एक्ने की वजह से भी हो सकता है। सर्जिकल इंसिजन, वही जो हम बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार का सर्जरी हुआ, आपका हार्निया का सर्जरी हुआ, उस पर केलॉइड बन गया। सिजेरियन डिलीवरी हुआ है किसी बहन का, तो उसके बाद जो सर्जिकल स्कार है उस पर केलॉइड बन गया। इसी प्रकार का और कोई सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, जो भी है, तो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने वाले कैंडिडेट जो है उनको देखिए वुंड जो है उसका केयर बहुत अच्छे से करना होता है। हिंदी में बता दें आपको, केलॉइड ग्रंथि किसी प्रकार की त्वचा की चोट से शुरू हो सकती है, कीड़े के काटने से, मुहासे, इंजेक्शन, शरीर में छेद करना, बहनें जो ये कान छिदवाती हैं, इसकी वजह से भी कई बार केलॉइड बन जाता है कान में। जलन, बाल निकालना और यहां तक कि मामूली खरोंच और धक्कों से भी कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के केलॉइड्स बन जाते हैं। केलॉइड संक्रामक या कैंसरकारी नहीं है। ये बात फोर्सेस के मेडिकल अफसर भी बहुत अच्छे से समझते हैं। उस केलॉइड का टेस्ट भी कर लिया जाता है। केलॉइड हाइपरट्रॉफिक निशान से भिन्न होता है। अब हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये भी पॉइंट बनता है, तो केलॉइड अलग पॉइंट है, हाइपरट्रॉफिक स्कार अलग पॉइंट है। ट्रीटमेंट क्या है उसका, उससे पहले ये देखिए, ये सर्जरी हुआ था तो इसकी वजह से इनका केलॉइड बना हुआ है, बड़ा केलॉइड है। अब इसके इतना ही नहीं, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए आप, यदि ये है जो आपको पहली तस्वीर में आपको दिखाया, जो कैंडिडेट अनफिट हुए, ये आप देख रहे हैं चोट की वजह से हुआ है, ये भी चोट की वजह से हुआ है कि कोई फोड़ा हो गया था, उसका इंजेक्शन लगवाया, वो इंजेक्शन जो है वो केलॉइड बन जाता है। ट्रीटमेंट क्या है उसका, तो ट्रीटमेंट देखिए मुख्य रूप से जो है वो, यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो इंजेक्शन है, दूसरा लेजर है, तीसरा उसको सर्जरी करके उसको हटा दिया जाए। तो मुख्य ट्रीटमेंट जो है वो ये है। ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए आगाह करना है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल के कुछ ऐसे नॉर्मल से पॉइंट जिसके बारे में हम बहुत हल्के में उसको ले लेते हैं, और हल्के में उसको ले लिया, कितना बड़ा नुकसान, उसका जो कितनी बड़ी कीमत जो है वो एक कैंडिडेट, हालांकि वो कैंडिडेट अभी आने वाले भर्ती की फिर से तैयारी कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के बारे में भी उन्होंने पूछा। लेजर ट्रीटमेंट उसका बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें 2-3 सिटिंग तक उसमें होती हैं, और उसमें 2016 में एक कैंडिडेट भर्ती हो जाते सीआरपीएफ में, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से नहीं भर्ती हो पाए क्योंकि उन्होंने एक टैटू यहाँ पर रिमूव करवाया था, और वो टैटू रिमूव करवाने से उनको केलॉइड बन गया। उस केलॉइड में वो अनफिट हो जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट लेकर वो भर्ती होते हैं 2021 की जो एसएससी जीडी 21-22 की जो एक साथ आई थी, और 21 की एसएससी जीडी, उसमें वो भर्ती होते हैं। तो कितना 5 साल का जो है वो एक, जिसको कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर तो झेला ही है, तैयारी किया वो अलग है, और दूसरी बात जो जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां से इतना सामर्थ्य नहीं था कि तैयारी कंटिन्यू किया जाए, तो उसके लिए कुछ अपना साथ में काम भी करना पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के आपके पॉइंट्स होते हैं, तो अब उनका पता किस तरह से चलेगा, तो पता चलाने का तो यही तरीका है कि या तो आपका पहले से मेडिकल हो, कि जैसे हमारे कैंडिडेट ये जो हैं इनका मेडिकल हुआ, तो इनको पता चल गया कि मैं इसकी वजह से बाहर हूं, तो अब ये ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अगली भर्ती में ये फिट हो जाए। या आप पहले से अपना मेडिकल चेकअप आप करवा के देखें, तो उससे ये सब पता चलता है। सिविल डॉक्टर क्या होता है कि उनके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फोर्स के मेडिकल अफसर को मेडिकल सुटेबिलिटी तय करनी है कि साहब हमें जो है, तो हमें तो ये लंप जो है ये नहीं चलेगा कि इसकी वजह से इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से एम्बुश लगा हुआ है, और एम्बुश में हरकत कर दे, खुजली मच जाए उस केलॉइड में, तो क्या होगा कि वो एम्बुश, तो यदि फेल्योर हो गया उस एम्बुश का, तो क्या स्थिति होगी। अब एम्बुश भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी करने वाले, वो नहीं समझ पाएंगे। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो समझ गए होंगे कि एम्बुश क्या है। ये कहीं दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना, छापामार युद्ध पद्धति। तो फोर्स के मेडिकल अफसर को उस हिसाब से आगे की कार्रवाई सोचनी होती है कि इसका क्या घातक परिणाम हो सकता है, और यही वजह है कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसमें आप लोग बाहर हो जाते हैं। तो बचने का देखिए दोस्तों एक ही तरीका है कि अपना पहले से प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, चाहे आप आईटीबीपी ट्रेड्समैन कैंडिडेट हैं, आप एसएसबी कैंडिडेट हैं,
क्या आप आने वाली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, चाहे आप हमारा सीक्यू एसआई, सीएपीएफ, एसी, पुलिस, कंप्लीट चेकअप से आपको बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, आप इस तरीके से बचाना है वो भी आपको पता चल जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।